दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं द्वारा किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की, आइए जानते हैं। उत्सुकतापूर्वक अधिक जानने की इच्छा करने वाले राजा यदु का समाधान करने की दृष्टि से विज्ञानी अवधूत ने और भी कहा, हे पृथ्वीपति, धूप, शीत, वर्षा को धैर्यपूर्वक सहन करने वाली, लोगों द्वारा मलमूत्र त्यागने और पदाघात करने जैसी अभद्रता करने पर भी क्रोध न करने वाली, अपनी कक्षा और मर्यादा पर निरंतर नियत गति से घूमने वाली पृथ्वी को मैंने गुरु माना और उसके इन सद्गुणों को सीखा। अचल होकर न बैठना, निरंतर गतिशील रहना, संतप्तों को सांत्वना देना, गंध को वहन तो करना पर स्वयं निर्लिप्त रहना, यह विशेषता मैंने पवन में पाई और उन्हें सीखकर उसे गुरु माना। अनंत और विशाल होते हुए भी अनेक ब्रह्मांडों को अपनी गोदी में भरे रहने वाले, ऐश्वर्यवान रहते हुए भी रंज भर अभिमान न करने वाले आकाश का यह गुण मुझे बहुत प्रिय लगा। वही बात स्वयं भी आचरण में लाने का प्रयत्न आरंभ करते हुए मैंने उसे अपना गुरुवरण किया। सबको शुद्ध बनाना, सदा सरल और तरल रहना, आतप को शीतलता में परिणत करना, वृक्ष वनस्पतियों को जीवन दान करना, समुद्र का पुत्र होते हुए भी घर घर आत्मदान के लिए जा पहुँचना, इतनी अनुकरणीय महानताएं जल में देखी तो उसे गुरु मानना ही उचित समझा। अभिवृद्धि पर नियंत्रण करके संतुलन स्थिर रखना, अनुपयोगी को हटा देना, मोह के बंधनों से छुड़ाना और थके हुओं को अपनी गोद में विश्राम देने की आवश्यक कार्य में संलग्न यम को देखा तो उन्हें भी गुरु बना लिया। निरंतर प्रकाशवान रहने वाली उष्मा को आजीवन बनाए रखने वाली, दबाव पड़ने पर भी अपनी लपटें ऊर्ध्वमुख ही रखने वाली, बहुत प्राप्त करके भी संग्रह से दूर रहने वाली, स्पर्श करने वालों को अपना ही रूप बना लेने वाली, समीप रहने वालों को भी प्रभावित करते रहने वाली अग्नि मुझे आदर्श लगी, अतएव उसे गुरु धारण किया। अपने पास प्रकाश न होने पर सूर्य से याचना कर पृथ्वी को चांदनी दान देते रहने वाला परमार्थी चंद्रमा मुझे सराहनीय लोक सेवक लगा। विपत्ति में सारी कलाएं छीन हो जाने पर भी निराश होकर न बैठना और फिर आगे बढ़ने के साहस को बार बार करते रहना, धैर्यवान चंद्रमा का श्रेष्ठ गुण कितना उपयोगी है, यह देखकर मैंने उसे गुरु बनाया। नियत समय पर अपना नियत कार्य अविचल भाव से निरंतर करते रहना, स्वयं प्रकाशित होना और दूसरों को प्रकाशित करना, सूर्य का यह सद्गुण इसी योग्य था कि उन्हें गुरु माना जाए। पेड़ के नीचे बिछे हुए जाल में पड़े दाने देखकर लालची कबूतर आलस्यवश अन्यत्र न गया और उतावली में बिना कुछ सोचे विचारे ललचा गया और जाल में फंसकर अपने प्राण गंवा बैठा। यह देखकर मुझे ज्ञान उपजा कि लोभ से अविवेक और अविवेक से पतन होता है। जिससे यह मूल्यवान शिक्षा मिली, वह कबूतर भी मेरा गुरु ही तो है। शीत ऋतु में अंग जकड़ जाने और वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध रहने के कारण भूखा अजगर मिट्टी खाकर काम चला रहा था और धैर्यपूर्वक दुर्दिन को सहन कर रहा था। उसकी इस सहनशीलता ने मुझे अपना अनुयायी शिष्य बना लिया। नदियों द्वारा निरंतर असीम जल की प्राप्ति होते रहने पर भी अपनी मर्यादा से आगे न बढ़ने वाला, रत्न राशि के भंडारगारों का अधिपति होने पर भी न इतराने वाला, स्वयं खारी होने पर भी बादलों को मधुर जल दान करने वाला समुद्र मेरे लिए इतना शिक्षण कर रहा था तो उसे गुरु कैसे न मानता। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणों की परवाह न करके अग्रसर होने वाला पतंगा जब दीपक की लौ पर जलने लगा तो आदर्श के प्रति उसकी अविचल निष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जलते पतंगों को जब मैंने गुरु माना तो उसकी आत्मा ने कहा, नश्वर जीवन को महत्व न देते हुए सच्चे आस्थावान को आदर्श के लिए उद्धत
रहना चाहिए। पुष्पों का मधुर रस संचय करके दूसरों के लिए समर्पण करने को जीवन साधना में लगी हुई मक्खी संसार को सिखा रही थी कि मनुष्य स्वार्थी नहीं परमार्थी बने। मैंने उसका संदेश सुना और शिष्य भाव से ग्रहण कर लिया। इन उपदेशदात्री देवियों को गुरु ही तो मुझे मानना चाहिए था। राग में आसक्त भौरा अपना जीवन मरण न सोचकर कमल पुष्प पर बैठा रहा। रात को हाथी ने वह फूल खाया तो भौरा भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। राग में आसक्त प्राणी किस प्रकार अपने प्राण गवा बैठता है, यह शिक्षा अपने गुरु भौरा से मैंने सीखी और गांठ बांध ली। कामातुर हाथी मायावी हथिनियों द्वारा प्रपंच में फंसाकर बंधन में बांध दिया गया और फिर आजीवन त्रास भोगता रहा। यह देखकर मैंने वासना के दुष्परिणामों को समझा और उस अविवेकी प्राणी को भी अपना गुरु माना। कानों के विषय में आसक्त मृग को वधिकों द्वारा पकड़े जाने और जिह्वा की लोलुप मछली को मछुए के जाल में तड़पते देखा तो मैंने सोचा कि इंद्रिय लिप्सा के क्षणिक आकर्षण में जीव का कितना बड़ा अहित होता है। इससे बचे रहना ही बुद्धिमानी है। इस प्रकार ये दोनों प्राणी भी मेरे गुरु ही ठहरे। पिंगला वैश्या जब युवा रही तब तक उसके अनेक ग्राहक रहे। वृद्ध होते ही वे सब साथ छोड़ गए। रोग और दरिद्रता ने उसे घेर लिया। लोक में निंदा और परलोक में दुर्गति देखकर उसका चित्त निरंतर खिन्न रहने लगा। उस दुखिया को देखकर मैंने सोचा कि समय चूक जाने पर पछताना ही शेष रह जाता है। सो समय रहते वे सत्कर्म करने चाहिए जिससे पीछे पश्चाताप न करना पड़े। वह दुखियारी पिंगला जिसने अपना और दूसरों का जीवन पतित बनाया, सदग्रस्त का आनंद और पतिव्रता धर्म द्वारा परलोक साधन का व्यवहार गवाकर बहुत पछता रही थी। उस पश्चाताप से दूसरों को सावधानी का संदेश देने वाली पिंगला भी मेरे गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुई। काक पक्षी किसी पर विश्वास न करके और धूर्तता की नीति अपनाकर घाटे में ही रहा। उसे सबका तिरस्कार मिला और अभक्ष खाकर संतोष करना पड़ा। यह देखकर मैंने जाना धूर्तता और स्वार्थपरता की नीति अंततः हानिकारक ही होती है। यह सिखाने वाला कौवा भी मेरा गुरु है। राग, द्वेष, चिंता, काम, लोभ, क्रोध आदि दुर्गुणों से रहित जीवन कितना कोमल, सौम्य और सुंदर लगता है, कितना सुखी और शांत रहता है। उसका प्रत्यक्ष दर्शन मुझे अबोध बालक में हुआ और वैसा ही बनने के लिए बच्चे को अपना आदर्श माना। उसे भी गुरु कहा। एक स्त्री चूड़ियां पहने धान कूट रही थी। चूड़ियां आपस में खनकती थी। स्त्री चाहती थी कि उसके घर आए मेहमानों को इसका पता न चले, इसीलिए उसने हाथों की और चूड़ियां उतार दी, एक एक ही रहने दी, तो उसका खनकना भी बंद हो गया। इस दृश्य को देखकर मैंने सोचा, अनेक कामनाओं के रहते मन में संघर्ष उठते रहते हैं। यदि एक ही लक्ष्य नियत कर लिया जाए तो सभी उद्देश्य शांत हो जाते हैं। जिस स्त्री से यह प्रेरणा मिली उसे भी मैंने गुरु ही माना। लोहार अपनी भट्टी में लोहे के टूटे फूटे टुकड़े गर्म करके हथौड़े की चोट से कई तरह के औजार उपकरण बना रहा था। उसे देखकर समझ में आया कि निरुपयोगी और कठोर प्रतीत होने वाले मनुष्य भी यदि अपने को तपाने और चोट सहन करने की तैयारी कर ले तो उपयोगी उपकरण बन सकते हैं। लोहार की क्रिया को देखा और उससे जो निष्कर्ष निकला वह गुरु दीक्षा जैसी प्रेरणा ही थी। सर्प दूसरों को त्रास देता है और प्रत्युत्तर में सब ओर से त्रास पाता है। यह शिक्षा देने वाला यह दुर्बुद्धिग्रस्त प्राणी यही बताता है कि उद्दंड, क्रोधी, आक्रामक और आतताई होना किसी के लिए भी श्रेयकर नहीं हो सकता। यह शिक्षा सिरोधार्य करके सर्प को भी मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही गिन लिया। मकड़ी अपने पेट में से रस निकालकर उससे जाला बुन रही थी और जब चाहती थी उसे मुंह में समेटकर फिर पेट में निकाल लेती थी। मुझे सूझा कि अपनी दुनिया हर मनुष्य अपनी भावना के अनुरूप ही गढ़ता है और यदि चाहे तो पुराने जालों को समेटकर
लपेट में रख लेना और नया वातावरण बना लेना भी उसकी अपनी क्रिया द्वारा मनुष्यों का महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शन करती है। यह देखा तो गुरु भाव से मैंने उसे भी प्रणाम किया। भृंग कीड़ा एक झिंगूर को पकड़कर लाया और अपनी भुनभुनाहट से प्रभावित कर उसे अपने समान बना लिया। यह दृश्य देखकर मैंने सोचा, एकाग्रता और तन्मयता की अर्चना कर मनुष्य अपना शारीरिक और मानसिक कायाकल्प कर डालने में सफल हो सकता है। इस प्रकार भृंग भी मेरा गुरु ही ठहरा। 24 गुरुओं का वृतांत सुनाकर अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु से कहा, गुरु बनाने का उद्देश्य जीवन को प्रगति पथ पर अग्रसर करने वाला प्रकाश प्राप्त करना ही तो है। वह कार्य अपनी गुणग्राह्यता विवेक बुद्धि के बिना संभव नहीं हो सकेगा। इसीलिए सर्वप्रथम गुरु है विवेक और उसके पश्चात वे सब जो ज्ञान प्राप्ति का आधार बनते हैं। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम प्रसुप्ति से जागृति की ओर। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।